दोस्तों नमस्कार। आप पिछले 2 दिनों से सुन रहे होंगे कि मेंटल हेल्थ पे बहुत चर्चा हो रही है। और मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा चर्चा ना होके इस बात पे ज़्यादा चर्चा हो रही है कि सुशांत सिंह राजपूत ने क्यों सुसाइड कर ली। सब अपनी अपनी वजह बता रहे हैं। कोई बता रहा है कि स्टारडम नहीं झेल पाए, तो कोई बता रहा है रिलेशनशिप इश्यूज के चलते हो गया, रिश्तों के बोझ में दब गए। ऐसे ही कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि उनके मैनेजर ने भी सुसाइड की थी। और हमारे राजस्थान में भी पिछले कुछ दिनों पहले एक पुलिस ऑफिसर ने सुसाइड की थी, और उसकी भी बहुत सारी वजह बताई थी कि पॉलिटिकल प्रेशर था, सोशल प्रेशर था, उसके चलते वो सब ये नहीं कर पाए। तो लेकिन दोस्तों, सुसाइड कहीं ना कहीं रोकी जा सकती है। और ये कैसे रोकी जा सकती है? क्योंकि सुसाइड में ये देखा गया है, रिसर्च बताती है कि 90% या उससे ज़्यादा केसेस में सुसाइड के पीछे कोई ना कोई मेंटल हेल्थ इश्यू होता है। तो मेंटल हेल्थ इश्यू के चलते सुसाइडल थॉट्स आना, सुसाइड के बारे में सोचना या सुसाइड कर लेना, ये एक पार्ट है। तो अगर हम उस मेंटल हेल्थ इश्यू को टाइमली मैनेज कर लें तो सुसाइड को रोका जा सकता है। लेकिन होता क्या है ना कि वही फिर से घूम फिर के कि या तो लोगों को पता नहीं है कि ये तो चल रहा है, ये सब बीमारी का लक्षण है, या फिर लोग डर के चलते कि यार पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, कोई मुझे कायर कहेगा। जैसे मैंने अभी फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे पोस्ट देखी कि मैं सुशांत सिंह राजपूत के लिए कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि उसने समाज में बहुत गलत मैसेज दिया है, वो कायर था, वो परेशानियों से डर गया ये। लेकिन ऐसा है नहीं। तो ये जो स्टिग्मा चलता है उसके चलते लोग डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं, दवाइयों से डरते हैं कि दवाइयाँ, नशे की दवाइयाँ होंगी, एक बार शुरू हो जाएंगी तो बंद नहीं होगी, लत लग जाएगी। वो पता नहीं, बहुत सारे स्टिग्मा हमारे समाज में भरे पड़े हैं। और यही 2 बड़े फैक्टर हैं जिसके चलते लोग परेशान होते हुए भी मानसिक बीमारियों के लिए मदद नहीं ले पाते। तो दोस्तों, अगर आप कभी भी किसी के साथ हों या खुद के लिए कभी ऐसा लगे कि यार सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, या फिर मन कर रहा है कि ज़िंदगी बेकार हो गई है, कुछ नहीं बचा है, भगवान उठा ले, तो कहीं भी ऐसे लक्षण को इग्नोर ना करें और तुरंत प्रोफेशनल मदद लें। आत्महत्या रोकी जा सकती है अगर टाइमली चीज़ें मैनेज की जाए तो हम इस दुख की घड़ी में सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की संवेदना देते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि वो इस दुख की घड़ी में बहुत अच्छे से हिम्मत के साथ मैनेज कर लेंगे। तो अब आते हैं दोस्तों हम अपने आज के नेक्स्ट वीडियो पे। तो हमने पिछले वीडियोज में काफ़ी स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक की बात की थी। आज हम जिस टेक्निक की बात कर रहे हैं उसका नाम है बीइंग काइंड, यानी दयालु होना। तो दोस्तों, आप एक बात सोचें कि परेशानियां बहुत सारी होती हैं और हर किसी को होती है। मान लो कोई भी परेशानी है, जैसे कि कंगाल हो गए, घर में किसी की डेथ हो गई, फिर रिलेशनशिप इश्यू हो गया। लेकिन जब हम परेशानी में होते हैं उस वक्त अगर कोई हमारा अपना या फिर हमारा कोई एक बहुत ही करीबी दोस्त अगर हमारे साथ होता है, वो हमारी लिए मदद के लिए आए, वो हमारे लिए हमदर्दी दिखाए, वो हमारा केयर करे, या और कुछ नहीं तो कम से कम इतना ही कहे कि यार कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, तो हम कैसा महसूस करेंगे? और नो डाउट हम अच्छा ही महसूस करेंगे। तो दोस्तों, अब होता क्या है कि ज़्यादातर लोग जब परेशानी में होते हैं तो एक चीज़ भूल जाते हैं, और वो है कि खुद के लिए ये सब करना भूल जाते हैं। अगर हमारे आसपास कोई परेशानी में है तो हम उसके लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन जब यही परेशानी में हम गुजर रहे होते हैं तो हम अपने लिए ये सब क्यों नहीं करते? यानी कि काइंडनेस या दयालुता की बात जो कर रहे हैं वो सिर्फ दूसरों के लिए करते हैं, हम अपने लिए नहीं कर पाते हैं। और उसकी वजह जब हम जानना चाहते हैं तो कि वही मुश्किल थॉट्स, मुश्किल विचार कि सर जब भी मैं ऐसा होता, इस परिस्थिति में होता हूँ तो मुझे परेशानियाँ वाले विचार आते हैं। और ये परेशानियाँ वाले विचार कुछ भी हो सकते हैं कि जब लोग परेशानी में होते हैं तो उनको लगता है कि यार मेरी वजह से हुआ होगा, मैं ही गलत था, मैं पागल हूँ, या बहुत सारे। और फिर ये विचार आना स्वाभाविक भी है, क्योंकि स्ट्रेस में अगर आप हैं तो ऐसे विचार आए। कुछ समय तक रहना भी स्वाभाविक है,
लेकिन जब ये विचार लगातार बने रहे और हम इनमें हुक हो जाए तो फिर ये परेशानी का सबक बन जाता है। तो दोस्तों, ऐसे में हमने सीखा था कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो हमें कैसे इन विचारों को कंट्रोल करना है। जिसमें हमने सबसे पहली टेक्निक जिसकी बात करें तो वो थी कि हमें अनहुकिंग करना है। अनहुकिंग में सिंपली क्या है कि हमें अपने उस विचार को पहचानना है जो हमें परेशान कर रहा है। जैसे कि मान लो कि मुझे एक विचार आ रहा है कि मैं बहुत बेकार हूँ। अब वो बेकार विचार मुझे परेशान कर रहा है, तो मैंने सोचा कि हाँ यार, ये जो विचार कि मैं बहुत बेकार हूँ या कमज़ोर हूँ मुझे परेशान कर रहा है। फिर हमने देखा था कि जब कोई इंसान स्ट्रेस में होता है और उसे परेशानी वाले विचार या भाव आते हैं तो उसके बॉडी में कुछ ना कुछ सिम्टम्स आते हैं। जैसे मान लो कि ये जो विचार है कि मैं बहुत परेशान हूँ, इसके चलते मुझे घबराहट हुई तो मुझे सीने में भारीपन सा लगा और सांस खुल के नहीं आया। तो अब मैंने पहचानने के साथ साथ इसको नाम भी दे दिया। अच्छा, सीने में दबाव, भारीपन, खुल के सांस ना आना, ये मेरा बॉडी में एक लक्षण है। तो हमने क्या किया कि पहले विचार को पहचाना, फिर हमने पहचाना। अब उसके साथ बोलना है कि हाँ, मैंने जो विचार मुझे परेशान कर रहा था कि मैं बहुत बेकार हूँ, पहचान लिया है। उस विचार के चलते मुझे घबराहट हो गई। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में हम क्या करेंगे? उस नेक्स्ट स्टेज में हम इन विचारों को कंट्रोल करने के लिए हमने ग्राउंडिंग सीखा था। और ग्राउंडिंग में क्या सीखा था, हम फटाफट एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि सबसे पहले हम अपने आप को रिलैक्स करते हैं। और रिलैक्स करने के लिए सबसे पहले ये सोचना है कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमने सोचा था कि अच्छा, मेरे दिमाग पे कौन सा विचार चल रहा है, उसके चलते मैं कैसा फील कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि मेरे विचार चल रहा है कि मैं बहुत बेकार हूँ और उसके चलते मुझे घबराहट हो गई। उसके बाद हमने अपनी बॉडी से कनेक्ट होना सीखा था। उसके बाद हमने बॉडी को रिलैक्स करना सीखा था और कैसे हम धीरे धीरे सांस लेके धीरे धीरे सांस छोड़ के अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। फिर सीखा था कि आप अपने बॉडी के मूवमेंट करें, हाथों को फैलाएं या पैरों से ज़मीन को दबाएं। तो कुल मिला के हमने यहाँ ये सीखा कि कोई बात नहीं, मैं स्ट्रेस में हूँ लेकिन मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में, मैं जैसा चाह रहा हूँ वैसा कर पा रहा हूँ, जैसा मैं बोलना चाह रहा हूँ वैसा बोल पा रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हमने सीखा था कि आसपास के इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व होना। तो हमें अपने सेंसरी सिस्टम सारे के, अच्छा मेरे आसपास क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे दिखाई दे रही हैं, या फिर मेरे आसपास कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं सुन पा रहा हूँ, या फिर घर में हो या फिर आप कुछ खा रहे हो, या तो कि जो भी है उसकी स्मेल कैसी है, उसका टेस्ट कैसा है। और उसके साथ साथ आपके आसपास की चीज़ों को टच करके देख सकते हैं, कि स्पर्श करके कि अच्छा मेरे पास ये माउस है जिसकी स्मूथ सरफेस है और इसकी साइज ही है। तो ये सब कर सकते हैं। अब उसके बाद हमने सीखा था कि एक्टिंग ऑन वैल्यूज। तो यहाँ पे हमने ग्राउंडिंग से दो चीज़ सीखी कि मेरी बॉडी पार्ट मेरे कंट्रोल में है, दूसरा मेरे सेंसरी सिस्टम सारे ठीक से काम कर रहे हैं। तो ऐसे में हम ये सीख गए कि अब जो मैं करूँगा वो भी मेरे कंट्रोल में है और मैं क्या कर दूँगा। अब यहाँ पे हमने तीसरी बात सीखती थी, एक्टिंग ऑन वैल्यूज। यानी कि अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे। तो स्ट्रेस के चलते यूजुअली कुछ लोग ऐसे स्टेप लेते हैं जो वैल्यूज से यानी मूल्यों से दूर हो जाते हैं, जैसे कि नशे की तरफ चले गए, या फिर घर में किसी से बात नहीं कर रहे हैं, बिस्तर पे लेटे हुए हैं, या फिर कुछ ऐसे काम जो आपको अपने मूल्यों की तरफ ले जाए। जैसे कि यार कोई बात नहीं, मैं परेशान हूँ तो कुछ और नहीं तो बच्चों के साथ ही खेल लेता हूँ, या फिर मैं वर्कआउट के लिए चला जाता हूँ, या फिर किचन का काम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमें किस तरफ जाना है ये हमें ही डिसाइड करना है, और हम जिस तरफ जाएंगे उसी हिसाब से चीज़ें बेहतर होंगी। तो अगर आप इतना कर लें और आप अपने वैल्यूज के हिसाब से काम करेंगे तो काफ़ी हद तक स्ट्रेस मैनेज हो जा सकता है। अब दोस्तों एक बार फिर से सोचो कि मान लो आप बहुत परेशान हैं और तभी कोई आपका अपना दोस्त आया और उसने बात की कि अरे यार क्या हुआ, कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी मदद करूँगा, हम इस मुसीबत से लड़ेंगे। और कुछ नहीं तो सिर्फ तो
सब भी बोले कि यार कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तो आपको कैसा लगेगा? नो डाउट आपको अच्छा ही लगेगा। तो ऐसे में जब दूसरों के परेशानी के समय हम कुछ करते हैं, सेम वैसे ही अगर हम खुद परेशान होते हैं तो क्यों ना हम अपने लिए कभी करें, क्योंकि अगर हम खुद परेशान हैं तो दूसरों के लिए अच्छा कर पाएंगे? नहीं। लेकिन होता क्या है कि हम ज़्यादातर लोग दूसरों के लिए काइंडनेस रखते हैं, यानी दयालुता रखते हैं, लेकिन हम अपना भूल जाते हैं। तो हमें यही सीखना है कि दूसरों के साथ साथ हमें अपने लिए भी काइंडनेस शो करना है, दयालुता शो करनी है। तो जो काइंडनेस यानी दयालुता जो वैल्यू है, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूसरों की तरफ ही जाएगी, वो आपकी अपनी तरफ भी आएगी और आपको अपने लिए भी काइंडनेस शो करना है, जैसे बाकी वैल्यूज के साथ था, बाकी मूल्यों के साथ था। तो ऐसे में क्या होगा कि जब आप अपने लिए काइंडनेस शो करेंगे तो आप खुद तो ठीक होंगे ही, आप दूसरों के लिए भी अच्छे से कर पाएंगे, एक अच्छी एनर्जी के साथ कर पाएंगे। और जब आप दूसरों के लिए अच्छा करेंगे और दूसरे आपको करता हुआ देखेंगे तो वो भी मोटिवेट होंगे और वो भी दूसरों के लिए बहुत अच्छा करेंगे, और ऐसे में सबका फायदा होगा। तो हमें आज यही सीखना है कि अगर मैं परेशानी में हूँ, मान लो कि आपको लगता है कि मैं बहुत परेशानी में हूँ या फिर मुझे बहुत दर्द है, तो हमें अपने लिए काइंडनेस शो करना है, बड़े प्यार से और रिलैक्स वे में करना है। कोई बात नहीं, मैं परेशानी में हूँ, मुझे बहुत दर्द है, लेकिन ये सही है कि ये सबको होता है। ऐसे में मुझे अपना और अपनों का ख्याल रखना है, अपनों के लिए काइंडनेस शो करना है, अपने लिए काइंडनेस शो करना है, और यही सही ऑप्शन है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो हमने सीखा कि काइंडनेस अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इस प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस को काफ़ी हद तक हैंडल कर पाएंगे। और उसके साथ साथ आप बाकी जो हमने प्रैक्टिस पिछले वीडियोज़ में देखी सुनी है, उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखें, अगर मान लो आपने ये सब किया और उसके बाद भी आपकी स्ट्रेस आपके कंट्रोल में नहीं है, तो ऐसे में क्या करना है? ऐसे में हमें प्रोफेशनल मदद लेनी है। वो आप किसी साइकियाट्रिस्ट से मिल के ले सकते हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट से मिल के ले सकते हैं, या किसी मेडिकल प्रोफेशनल से, लेकिन मदद जरूर लें। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों बात करेंगे मेकिंग रूम, जो हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट का लास्ट वीडियो होगा। और मेकिंग रूम में सिंपल सा कंसेप्ट है कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि मान लो एक कमरा बहुत बिखरा पड़ा है, तो हम कैसे उसको बहुत अच्छे से मैनेज करके चीज़ें अरेंज करते हैं। सेम ऐसे ही जब हमारे दिमाग में बहुत सारे मुश्किल वाले विचार भाव आने लग जाते हैं, तो सेम ऐसी हालत हो जाती है, और ऐसे में उनको कैसे कंट्रोल करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक कोविड-19 के चलते आप लोग जहाँ भी हैं सुरक्षित रहिए, पूरे हाइजीन फॉलो करिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए, प्रॉपर रेस्ट लें, प्रॉपर डाइट लें, नींद को पूरा रखें, फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज करते रहें और अपनों से जुड़े रहें। नमस्कार।